चलिए मेरे भाई, क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्यामिति, अध्याय है 8B का प्रश्न नंबर कितना पढ़ेंगे आज हम लोग? 29 से शुरू करेंगे ना हो। चलिए तो क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज, क्या काम से? समद्विबाहु त्रिभुज के आधार में दो बिंदु उसके शीर्षों के बराबर दूरी पर लिए गए हैं। मतलब क्या? एक इस तरह से बुआ रे ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार में दो बिंदु, माने आधार पर दो बिंदु है, तो इसको रखो D या इसका नाम रखो E। सिरों के बराबर दूरी पर लिए गए हैं। त्रिभुज शीर्ष के बराबर दूरी पर है। यानी हमें से कह रहा है कि ऐसे एक खींचा गया है और एक ऐसे खींचा गया है, तो हमें सिद्ध करना ये वाली के क्या है? बराबर है। हो गया क्लियर? यही ना है, देखिए तो चित्र। चलिए बहुत सुंदर। आप लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है समद्विबाहु। प्रश्न में क्या कह रहा है? हो गया क्लियर? फिर लिखोगे तुम आधार BC पर D तथा E बिंदु है। इसका मतलब है कि BD बराबर DE बराबर EC, या आप दुइये को लिखिए BD बराबर EC, यानी इधर वाली इधर के क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या कर रहा है? देखिए शीर्ष से बराबर दूरी पर, शीर्ष से बराबर दूरी मानी ये क्या सिद्ध करना है कि AD बराबर AE। हो गया? तो हम जानते हैं कि जो सिद्ध करना होगा, नहीं, जो सिद्ध करना होगा वो किस त्रिभुज में है? वो त्रिभुज का ई किस त्रिभुज में आ रहा है आपको? ABD, त्रिभुज ABD तथा ई किस त्रिभुज में आ रहा है? इधर से, तो त्रिभुज ACE में। दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए? सर्वांग सम होनी चाहिए। तो कब होगी सर्वांग सम? तो ई भुजा के क्या हुआ? तो AB बराबर कौन चीज? ई कहां से लाए हैं आप? बहुत सुंदर। फिर कह रहा है BD बराबर CE। ई भी कहां से आया है? प्रश्न में लिखल है कि नहीं? अब चलिए, क्योंकि जैसे ही दूरी बराबर है तो ई भुजा कोना की क्या होगी? देखिए एक त्रिभुज इस तरह से है, ये भुजा के बराबर, तो ई कोना के क्या होगी? तो सेम कहानी इधर से ABD बराबर ACE। काहे लगी? काहे कि AB बराबर AC है, तब भुजा बराबर है तो कोना क्या होगी हमारी? बराबर। इतना समझ गए? अब क्या लिखोगे तुम? भुजा। क्या लिखोगे? भुजा। क्या लिखोगे? कोण। यहां क्या लिखोगे? सर्वांग समता से लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACE, इसीलिए AD बराबर AE। किसी को दिक्कत समझ में आ गई बातें? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो उतारना चाहेंगे बाद में अपना उतार लेंगे, रुक के। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है क्या? चलिए हम लिख नहीं पाए क्वेश्चन, तो चलते हैं 30 नंबर देखते हैं। चलते हैं बुआ जी क्वेश्चन नंबर 30। हमसे कहा जा रहा है एक समद्विबाहु ABC में AB बराबर AC है। यानी हमें चित्र बनानी है पहले। ABC में ये भुजा ई भुजा के क्या है? बराबर है। फिर कह रहा है भुजा BC पर कोई बिंदु D और E है। BC पर एक बिंदु क्या है भाई? D है,
और ये क्या है, ई है। और ये भी कह रहा है कि बीई बराबर सी डी है। बीई बराबर, बीई यहां से यहां वाली दूरी और यहां से यहां दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो दिखाइए ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये वाली, और ये पूछा जा रहा है ये वाली, ये वाला, दोनों के क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएंगे। ए नो ध्यान दो, लिखना तुम हल यहां से, त्रिभुज ए बी सी में हमसे कहा ए बी बराबर क्या है, ए सी, ए बी बराबर हो गया। चलिए अब आगे कह रहा आपसे, तथा बीसी बिंदु पर, बीसी बिंदु पर कह रहा है बीई बराबर सी डी, बीई बराबर, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, बोलिए बोलिए बोलिए, ए डी बराबर ए ई, यानी ये वाली ई वाली की क्या है, अब कहां से आएगा बताओ तुम, तो जिसमें है उसका नाम लोगे ना, तो उपपत्ति यहां से नाम लो। आपको नहीं लग रहा है कि ये हमको सिद्ध करना है, तो ई वाला त्रिभुज ले लेते हैं समुच्चा, ले लें, तो त्रिभुज ए बी ई तथा, अब देखिए अब हमको सिद्ध करना है ये वाला, तो ये वाला समुच्चा ले लेते हैं, क्या जी, त्रिभुज ए सी डी में आपको नहीं लग रहा है कि ये भुजा आई करिक वाला का दोनों क्या है, बराबर है, कौन सी, ए बी बराबर ए सी, प्रश्न से आपको नहीं लग रहा है करिकवा में ये मुटका, ललका में ई मुटका, कौन कौन, बोलिए 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 बोलिए, बीई बराबर सी डी, ये भी कहां से आया, प्रश्न में लिखल है, दुगो हो गया। तीसरा क्या होगा, तो ये कोना इस कोना के क्या होगी, अभी जानते हैं भुजा बराबर तो कौन बराबर, तो ए बी ई बराबर ए सी डी, अभी हो गया, काहे लगी, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी, तो आप लिखेंगे यहां पर भुजा, यहां लिखेंगे भुजा, यहां लिखेंगे कोण, यहां लिखेंगे सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी, हो गया। सर्वांग सम हो गई तो भुजाएं क्या होगी, इसीलिए ए डी बराबर का ए ई। चलिए आगे चलते हैं, नंबर देखते हैं हम लोग, 31 नंबर, चोरी करना गुनाह है। चलते हैं 31 देखते हैं क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है। प्रश्न क्या कहा हमसे कि हमारे पास एक त्रिभुज इस प्रकार के हैं, ए है, ये बी है और ये सी है, और कह रहा है ये इसके क्या है, बराबर है। फिर आगे आपसे कह रहा है कि बी ए भुजा डी तक बढ़ाई गई है, बी ए को कहां तक ले गए हैं हम लोग, डी तक, ऐसे डी तक ले गए हैं, किसी भाई को दिक्कत, और आगे कह रहा बढ़ाई गई है ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए बी ए डी के माने ये इसके क्या है, बराबर है। फिर आपसे कह रहा है सिद्ध करें कि कौन बी सी डी, बी सी डी, यानी ऐसे मिला दिया गया है, ऐसे मिला दिया गया है, तो ये कितना हो गया है, 90 हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत। चलिए आप लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, प्रश्न कह रहा है ये इसके क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है आपसे तथा बी ए भुजा को, बी ए भुजा को कहां तक ले गया है, डी तक बढ़ाया गया है, तो एक चीज और
कह रहा है कि बी ए बराबर ए डी है तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलो, कोण बी सी डी बराबर कितना, बी सी डी बराबर ये कोना 90 लाना है। कैसे होगा, तो लिखो उपपत्ति। अब गौर करिएगा, हमारी तरफ आ जाइएगा, ये त्रिभुज में चलिए, ई भुजा के क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, तो आपको नहीं लग रहा है कि कौन ये कोना ई कोना की क्या होगी, तो कौन ए बी सी बराबर कौन ए सी डी। कई नंबर, किसी भाई को दिक्कत, चलो अच्छा। एक चीज और, अब इधर चलो, ऐसे में ये भुजा के क्या होगी, तो त्रिभुज ए सी डी में ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर, इसीलिए कौन ए डी सी बराबर कौन ए सी डी। कई नंबर, कोई दिक्कत। अब ऐसे हम लिख सकते हैं, त्रिभुज समुच्चय में बी सी डी में, बी सी डी में कौन ए बी सी, यहां ऊपर से डी बी सी प्लस कौन बी सी डी प्लस कौन सी डी बी बराबर कितना होता है, कोई दिक्कत। अब इसमें थोड़ा सा नाम को चेंजिंग करना होगा, कैसे, चलिए यहां बी डी सी, कौन बी डी सी, अब बी सी डी बी सी डी, इस समुच्चय के बदले 2 टुकड़ा कर दें, ये समुच्चय के बदले में 2 टुकड़ा, कैसे कैसे, तो कौन बी सी ए प्लस कौन ए सी डी, इधर वाला इधर देते हैं, कौन सी डी बी बराबर कितना 180, ये रखने दिए, हो गया। अब गौर करिए कि यहां पर सब बराबर बराबर क्या है, देखिए ए बी सी और ए सी डी, ए सी डी और ए बी सी, यानी ए बी सी, ये कोना, तो ई कोना के बदले और ये दोनों के बदले में एगो ले सकते हैं हम लोग, तो चलिए ऐसे लिखेंगे 2 बराबर है, तो 2 कोण ए सी डी दे दिए। अब गौर करिए, इधर से ई कोना के क्या है, तो इस कोना के बदले हम ई वाला ले सकते हैं ना, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे 2 कोण बी सी ए बराबर कितना 180 दे दिए। दोनों में से क्या करोगे तुम, 2 कॉमा ले लो, तो बचेगा ए सी डी कोण बी सी ए बराबर कितना। अब गौर करिए, ई दोनों के बदले में, ई दोनों के बदले में समुच्चय ले लें तो कोई दिक्कत, तो क्या दोगे नाम, बी सी डी, बी सी बराबर 180 बट्टे का क्या गुना वाला आ गया, बट्टे में कितना गया, तब कौन आ गया बी सी डी बराबर कितना, हो गया, यही नहीं लाना था। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं क्या कहता है। आए 3 वही है, तो खत्म कर देंगे कि, देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु है, और कह रहा है समान भुजाएं ए बी और ए सी पर एक्स और वाई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए, है ना। और इस पर क्या है, समान समान ए बी और ए सी क्रम से एक्स और बिंदु तक बढ़ाई गई है, यानी कह रहा है कि ये वाला को बढ़ा के ले गए हैं कहां तक, एक्स तक, इसको बढ़ा के ले गए हैं कहां तक, वाई तक, है ना, क्लियर। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो देखो, ए बी भुजा एक्स तक तथा एक्स तक तथा ए सी भुजा को वाई तक बढ़ाया
गया है ना, इतना कह रहा है। तो सिद्ध करना है, क्या करना पड़िए, सिद्ध कीजिए कोण XBC, कोण XBC बराबर कोण YCB, YCB मतलब क्या, देखिए XBC, XBC ये कोना, YCB, YCB, YCB ये कोना, इधर वाली कोना इधर वाली कोना के क्या है, कैसे सिद्ध होगा बताइए। तब पहले लिखो हल, उपपत्ति। त्रिभुज ABC में गौर करिए, AB बराबर AC, ये भुजा भुजा के क्या है, बराबर है। तो ई कोना की क्या होगी, तो नाम दे दो, इसीलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, ये कोना ई कोना के। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि AB को X तक बढ़ाया गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस समुच्चय में अगर चलेंगे तो ये दोनों कोण मिला के कितना, तो कोण AXB नहीं ABC, ABC प्लस कोण CBX मिला के कितना, अगर CBX यहीं छोड़ दे तो 180, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा कोण AB, हो गया समझे, इसको उठा के ऊपर ले गए तो क्या हो गया, माइनस। चलिए स्कूल की देरी हो रही है इसलिए थोड़ा सा जल्दी खींचना पड़ रहा है। अब इधर से आपको नहीं लग रहा है कि AC भुजा को कहां तक ले गया है, भुजा Y तक बढ़ाया गया है, इसका मतलब है कोण ACB, ACB प्लस BCY बराबर कितना। अब आपको नहीं लग रहा है कि इसको अगर यहीं छोड़ दें, BCY बराबर 180 माइनस का AC ले गए ऊपर ही, लेकिन यहां पर एक लाइन और बढ़ाना होगा, क्या, तब BCY बराबर 180 माइनस इसके बदले में ACB के बदले में ACB के बदले में ACB के बदले में क्या दे देंगे हम लोग, क्योंकि बराबर है ABC इकाई नंबर। अब गौर करिए 1 और 2 में आपको नहीं लग रहा है कि यहां से यहां क्या है, तो बराबर है, तो इधर वाला भी क्या होगी, तो 1 बराबर 2 से क्या बराबर, तो कोण CBX बराबर कोण BCY, इधर वाली और इधर वाली बराबर नहीं हो गई, यही तो हमें सिद्ध करना था। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। चलिए आप लोगों का एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग 34 देख लेते हैं, 33 सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे क्या, हो जाएगी। 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु तीनों सिर से समदूरस्थ है। बउआ जी आपसे क्या कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और किसी ने क्या किया है, यहाँ पर एक बिंदु D डाल दिया है ठीक है, और D डालने के बाद वो कह रहा है बउआ जी हम यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी तीनों बराबर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि यहां जब D हम आए हैं तो सब से हम क्या हैं, बराबर दूरी पर है, ये हमें सिद्ध करना है। चल लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है, AC कर्ण, AC कर्ण पर D बिंदु है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बराबर BD बराबर CD, यानी इस D जो है ना, D से इधर मापिए इधर मापिए इधर मापिए सब बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D से चलेंगे उधर तक A, D से चलेंगे इधर तक B, और D से उधर चलेंगे तक तीनों क्या हमारी बराबर है। अच्छा एक बात बताएंगे कैसे बराबर होगी, तो यहाँ से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा,
तो हम इसको और आगे बढ़ा करके और ऐसे मिला देते हैं, ले जाते हैं कहां तक, ई तक। लिखेंगे रचना, लिखेंगे बी डी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, ई से इसी मिलाने पर, इसी मिलाते हैं। हो गया। अब एक बार और गौर करके देखिए कि आप देखेंगे तो ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज क्या हो जाएगी हमारी, सर्वांग सम हो जाएगी। उपपत्ति लीजिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी ई, यानी ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांग सम। तो इसका मतलब है कि भुजाएं क्या होगी, तो ए बी बराबर ई सी, बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर और बी डी, बी डी बीई 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 बराबर ए सी, बी बराबर ए सी। इसको खंड कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए बी डी प्लस डी ई, फिर लिखेंगे ए सी प्लस सी डी। हो गया, गलती हो गया ना, डी ए प्लस डी सी। देखिए इतना जोड़ इतना, इतना जोड़ इतना कर दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बी डी बराबर किसके हैं, खींचे गए थे डी के खींचे गए थे, इसीलिए बी डी बराबर ए डी बराबर डी सी। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।